हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एजुकेशन ट्रिप में। और आज हम लेकर आए हैं रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कि पहले के एग्ज़ाम्स में, रेलवे के एग्ज़ाम्स में जो पहले आ रखे हों। ओके, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दशमलव प्रणाली दशमलव प्रणाली में 73/8 को किस प्रकार लिखा जा सकता है? बताइए ज़रा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी 73/8 अगर दशमलव प्रणाली में लिखना हो तो आपको करना क्या है? जैसे सिंपल हम डिवाइड करते हैं, सिंपल आपको ही वही डिवाइड करना पड़ेगा बस। ओके, तो डिवाइड करते हैं हम। सिंपल बना लीजिए एक बॉक्स, ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिख दीजिए 73 और 8 से डिवाइड करना है। 8 में 72 माइनस करिए, 1 पॉइंट लेंगे तो 0 आ जाएगा आपका। ओके, 8 एकम 8 माइनस करिए, 10 में से 8 गए 2 पॉइंट का 0 आ सकता है तो 0 लिया। 8 दूनी 16 माइनस करिए 20 में से, आंसर कितना है आपका 4 पॉइंट का। फिर से आप 0 ले सकते हैं, ले लिया। और 8 पंजे आपका 40 आ गया और उसको माइनस कर दीजिए तो ये आपका पूरा कट गया और आपका आंसर कितना आया 9.125, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44/5% प्लस 4/5% प्लस 0.5% को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले अपने आप ट्राई करिएगा, ओके, और फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इसको अपने से ट्राई कर लिया होगा। 44/5% प्लस 4/5% प्लस 0.4/5%। देखो अभी जो राइटिंग है वो मेरी इतनी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि जो अभी राइटिंग पैड है अभी कुछ दिन हुए हैं इसको मुझे ख़रीदे हुए, तो अब जब मैं इसके यूज़ टू हो जाऊंगा तो राइटिंग भी अच्छी आने लगेगी। ओके, अभी एडजस्टमेंट करना। ओके, तो यहाँ तक मुझे ये पता लगा कि भाई देखो, जिसका बेस, अगर बेस सारी वैल्यू का सेम होता है तो बेस को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 5 आपका कॉमन हो जाएगा। ओके, 44% पहले वाले में प्लस 4% दूसरे वाले में प्लस, और आपका लास्ट है 0.4%। आप इनको क्या कर दीजिए, आप सबको प्लस कर दीजिए। तो 44 प्लस 4 48, 48 प्लस 0.4 तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 48.4%। 4% डिवाइडेड बाय 5। अब आपको इसको करना है भाग। ओके, तो भाग करिएगा तो कैसे करना है? 5 एकम 5, 5 निम 45, 45 48 में 45 गए, 3 बच गया, 3 और 4। अब पॉइंट में आंसर आएगा, ध्यान रखना। तो पॉइंट में आंसर के लिए पहले आप पॉइंट लगा दो। तो जब 45 आप माइनस कर रहे हैं 48 में से तो 3 बच गया, 3 और 4 34। तो 34 उसके लिए 5 कैसे भाग करेंगे? 5 × 30। और जब पॉइंट ऑलरेडी ले रखा है तो हमने जीरो से कर सकते हैं, यानी जीरो में लगा सकते हैं। तो 40 बन जाएगा और 5 × 40। तो आपका आंसर कितना आ गया? 9.68%। अच्छा, अब ये देखो ज़रा, इसके 9.08 तो आपका आंसर है ही, और परसेंट और है। अब इस परसेंट को पॉइंट में कैसे बदलें? तो ऐसे कर देंगे 9.68%। का मतलब क्या होता है? देखो, परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 1/100 से गुणा कर देंगे। और इसका जो पॉइंट है इसको अगर मान लो हटा दें, यहाँ से हटाने के बाद क्या बन गया? 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट हटा देंगे, 2 के बाद पॉइंट हटा देंगे और उसका क्या लग जाएगा? 16 जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई। तो 968 को गुणा करेंगे 1 से तो 968 आ गया। ओके, और नीचे वाले जो है 100 गुणा में 100 10,000 आ गया, इक्वल्स टू। अब कितने के बाद जीरो? देखो, वह 1 2 3 4, 4 के बाद जीरो हो तो हमें वैल्यू के कितने के बाद जीरो लगानी है? सीधे हाथ से गिन के 4 के बाद जीरो लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर संख्या पूरी ना हो तो आपके जो संख्या है उससे आगे राइट हैंड से करके
उसमें आगे वैल्यू लगा दो। देखो मैं बताता हूँ, मान लो 8 6 और 9 और नीचे आपके कितने जीरो 4, तो 4 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पॉइंट लगेगा आपका, और इससे पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा लो, आपका आंसर आ गया 0.0968, यानी 0.0968 आपका आंसर है डी। देखो दोबारा समझाता हूँ, 44/5% प्लस 4/5% प्लस 0.5%। बेस सेम होने पर बेस सेम ले लिया, सबका बेस सेम है तो एक सेम बेस ले लिया आपने, ऊपर वाली वैल्यू तीनों वैल्यू को प्लस कर दिया। जब तीनों वैल्यू को प्लस किया तो कितना आंसर आया 48.4%। ओके, बटे में 5, इसको जब भाग करा तो आपका कितना आ गया 9.68%। 9.68%। अब परसेंट की वैल्यू का मतलब क्या होता है 1/100, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 से, और जो इसका पॉइंट है वो हटा दिया। कितने के बाद पॉइंट था 2 के बाद 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट था 2 जीरो किस में होती है 100 में, तो नीचे लगा दिया इसके बट्टे में 100। तो ऊपर का जब पॉइंट हट गया तो नीचे लग गया 100, तो 968 को गुणा करो किससे 1 से, तो 968 आ गया। 100 को गुणा करो किससे 100 से, तो आपका 10,000 आ गया। अब 10,000 में कितने जीरो हैं 4, तो इस वैल्यू में 4 के बाद क्या लगा दो आप पॉइंट लगा दो, सीधे हाथ से गिन के, ये याद रखना, सीधे हाथ से गिन के लगाना है। ओके, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किस भिन्न और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो कंप्लीट काटा नहीं जा सकता, यानी उसको अब काटा नहीं जा सकता, तो बताइए। देखो इसको ऐसा है, इसको सिंपल यहीं पे इसको कर लेते हैं कंप्लीट। देखो 14 और 21, तो 14/21 का 7 दूनी 14 7 या 21, तो पहले तो आपका आंसर कट रहा है 33/43। देखो 43 एक प्राइम नंबर है जो कट नहीं सकता, सिर्फ अपनी ही टेबल में आएगा और वो कट नहीं सकता, तो आपका आंसर 33/43 ही होगा। और अगले दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन। देखो इसको इन्हें काट कर 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, 3 अड़े 24, 3 दूनी 6 और 3 चौक 2 तिया 6 2 चौक 8, तो इसका आंसर कितना आ गया 3/4 आ गया। इसको काटो 41 से कम 41, 41 दूनी 82, इसका आंसर कितना आ गया 1/2। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि जो 43 है वो प्राइम नंबर है, वो अपनी ही टेबल में कटेगा, तो इसलिए आपका आंसर पहले ही आ गया था। ये तो हमने सिर्फ ऑप्शन को चेक किया था। ओके, आपके सेटिस्फिकेशन के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 368/575 को निम्नतम पदों में व्यक्त कीजिए, यानी इसको आपको क्या करना है काटना है, जितना आपको रिड्यूस करना है वैल्यू रिड्यूस कर सकते हैं आप, रिड्यूस करिए इसको। ओके, 368/575, एक बार अपने आप से ट्राई करिएगा इसको। और इसकी एक ट्रिक और मैं बताता हूँ। देखो मैं जब भी ऐसे कोई फैक्टर हो जिसके लास्ट में 5 हो 0 हो, तो वो ध्यान रखना वो वैल्यू हमेशा 5 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी 5 से कटेगी। तो देखो 5 से देखो ये कटेगी, लास्ट वाली जो इसके बट्टे में नहीं कटेगी, तो ये तो पहले ऑप्शन से ख़त्म हो गया इसका आंसर, बच गया ये। हाँ बिल्कुल 25 बिल्कुल 5 आ रहा है। अब एक चीज़ और बताता हूँ। देखो ऊपर का जो 3 वैल्यू है 3 6 8 आपको दिख रही है, आपको कौन सी ऐसी वैल्यू याद आ रही है जो उसको काट रही है। देखो पहले ऑप्शन ले लो 3 मतलब क्या है 30 का मतलब क्या है 30 का मतलब ये होता है कि 3 + 0 = 3। कहने का मतलब है ये ऐसी वैल्यू है, अगर मेरा 30 जो ऊपर ये दिखा रखा है ना पहला बी ऑप्शन में 30 ये जो दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो आंसर है उसमें 3 का मतलब कोई वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 3 की टेबल में आती हो, यानी 3 की टेबल से कट रहा हो। तो ऐसा चेक करो कि भाई इसमें 3 की टेबल से कट रहा है पूरा 3 जो 368 है ये कट रहा है 3 की टेबल से, जरा कट के देखते हैं। देखो 3 का जो रूल होता है वो रूल क्या होता है कि भाई तीन ही जो सम्स होते हैं, तीनों वैल्यू के जो सम्स होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं और भाग करते हैं 3 से। अगर सम्स जो है जो उसका सम आता है अगर 3 से भाग हो जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस करके देखो जरा, 6 + 3 9, 9 + 8 17, तो 17 ये 3 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा, तो आंसर आपका ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये देखो 4 से आंसर तो आपका देखो 2 यहाँ कट गया 1 यहाँ कट गया, तो आंसर तो आपका डी है ही, पर फिर भी हमें इसको दिखाने के लिए देखो 4 × 4 काट रहे हो, काटो 4 × 36, 4 दूनी 8, पहला काट गया दूसरा काटो 4 दूनी 8, 4 × 12 कटा भी। तो ये बिना कटे आपको मतलब बिना टेबल अगर टेबल भी नहीं आती ना, ऑप्शन मेथड से आप जा सकते हो और बहुत बढ़िया तरह से इसको बना सकते हो। एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो जो बी ऑप्शन है हमने कैसे काटा, बी ऑप्शन ऐसे काटा जो 30 है ये 3 का फैक्टर है, यानी 3 की टेबल से कट रहा है,
तो यही फैक्टर यानी यही चीज़ जो तीन के यहाँ पे 3 के टेबल से कट रही है वही चीज़ यहाँ पे कटनी चाहिए। जो 368 है वो भी 3 के टेबल से कटना चाहिए। अगर ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रही है तो आपका आंसर वही होता। पर हमारा जो है बी ऑप्शन जो है वो इस वाली जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा कि भाई वो 3 की टेबल से 30 तो कट रहा है पर 368 नहीं कट रहा था। ओके, और इसका शॉर्टकट मेथड ये होता है चेक करने का, भाई 3 से कट रहा नहीं कट रहा। इन सारी वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, जितना आंसर आता है उसको 3 से भाग करके देख लेते हैं कि हाँ भी कट रहा है या नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो आपका आंसर डी आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 18/25 के बराबर है। यानी आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन को काटना है। काटने के बाद जो आपका आंसर 18/25 आ गया तो वो आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं, देखो 72/100, 72/100 इसको काटिए और काटने पर अगर आपका 18/25 आया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 से काटो। ओके, 4 से काटा तो 25 यहाँ पे आ गया और 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 तो आपका काम नहीं होगा। 4 एकम 4, 3 बच गया, 4/32। ये लो, ये तो पहले आपका आंसर हो गया। तो 18/25 ये आपका आंसर सेम आपका आ गया। तो यानी आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भिन्न एक आपका ये रेशियो है, इसको इसके सरलतम रूप में, कौन से, इसके सरलतम रूप में परिवर्तन करना है। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई ऐसी वैल्यू आपकी 4/9 और 12, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे आप 1 ले लो, ले लिया। ओके, इक्वल करिए। जब भी नीचे वाली वैल्यू ऊपर आती है तो क्या हो जाता है, पलट जाती है। अब ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी, ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी तो पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/12। कितना हो जाएगा 1/12। अब इसको जो आपका जो वैल्यू कट रही है वो काटे, जो नहीं कट रहा छोड़ दो। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये कितना आ गया, 1 एकम 1 और 9 तिया 27। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/27 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न, ये आपका क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन, करिए आंसर। और ये 2 तरीके से हो सकता है, वैसे तो क्वेश्चन बच्चों का है, कर तो लेंगे आप। ओके, तो पहले देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसे कहते हैं मिक्स्ड, फ्रैक्शन। इसको सिंपल में बनाना है। 25, पहले क्या करते हैं, इस 25 को 2 से करते हैं, गुणा करते हैं और जो आंसर आ गया वो ऊपर वाले के साथ में प्लस कर देते हैं। तो 25 दूनी 50, 50 से कम, सॉरी 25 दूनी 50, 50 + 1 51, 51/25। अब इसको आप भाग कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/25 जाएगा, पॉइंट लेंगे, फिर 10 आएगा, फिर एक 0 लेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, ये आपका आंसर आना जी, ऑप्शन डी। एक तरीका और बताता हूँ, देखो 2 + 1/25, इसको ऐसा अलग करके लिख लेते हैं। जो फ्रैक्शन है आपका उसको ऐसा अलग करके लिख लीजिए। तो 2 यहाँ पे रह गया, प्लस अब जो 1/25 है इसको भाग कर लो आप अलग से। भाग कैसे करेंगे, एक अंदर लिखा, 25 बाहर लिखा। ओके, अब 0 ले लीजिए, 0 ले लीजिए आप। तो 0 ले लेंगे तो सॉरी पॉइंट लेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। अच्छा, फिर भी काम नहीं बना आपका, एक 0 लेंगे तो आपका एक 0 रह जाएगा। तो 25 चौक है, 25 चौके कितना हो गया, पूरा 100 का 100 हो गया, 100 आपका माइनस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना प्लस करना, अब 0.04। ओके, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 2.04 आपका आंसर आ गया। ओके, वैसे आप इस वाले जो ऑप्शन है, इस वाले जो मेथड है, इस वाले को प्रेफर करिएगा। इसमें आप डिवाइड करेंगे तो झंझट हो जाता ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, 128/130 का सरलतम रूप निकालिए। बताइए, इसको यहीं काट लेते हैं। 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 पंजे 10। ओके, 13 से काटिए, 13 7 91 और 13 पंजे 65। आंसर कितना आ गया, 7/5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 4.025 का न्यूनतम भिन्न मान निम्न में से किसके बराबर होगा। यानी जो 4.025 है वो किसके बराबर है। तो आप क्या करिएगा, देखो कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3, सीधे हाथ से गिनेगा 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है तो 3 0 किस्म होती है 1000 में। तो पूरी वैल्यू लिखने के बाद 4025 बट्टे में 1000 कर लीजिएगा। ओके, अब इसको आप काटिएगा। तो कैसे काटें, 5 से काटते हैं
5 दूनी 10, जीरो का सेम ऐसे रहेगा। 5 अट्ठे 40, जब भी दो वैल्यू एक साथ उतारते हैं पहले जीरो ले लेते हैं। ओके, और 5 पंजे 25। अब आगे करिए, फिर 5 से काटिए, 5 चौके 20, जीरो का जीरो रह गया, फिर काटिए, 5 एकम 5, 3 रह गया, 5 चिंग 30, 5 एकम 5, तो कितना आंसर आ गया आपका 161/40। 161/40 है कहीं आई, ये रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन यानी कौन सा भिन्न 4/11 के समान नहीं है, यानी मैक्सिमम जो होंगे 4/11 के समान होंगे। इसमें से 4 ऑप्शन में से 4/11 के समान होंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 4/11 के समान नहीं होगा, उसके इक्वल नहीं होगा, तो वो आपको बताना है। तो देखो यहीं काट लेते हैं, चलो 5 चौके 20 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो आपका ये आंसर है बिल्कुल, मतलब ये ऑप्शन ये 4/11 के समान है, बिल्कुल है। इसको काटते हैं, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बिल्कुल 4/11 के समान है। ओके, यहाँ पे देखो 2 + 9 कैसे कट रहा है, काटो जरा, ऊपर काट के देखते हैं, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बिल्कुल ये भी कट रहा है। तो यानी ये आपका ऑप्शन जो है 4/11 का समान नहीं है, और यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 0.000825 को भाग करिए 0.05 से। भाई इसको ट्राई करिएगा ज़रा अपने आप से, 0.000825 0.05। देखो आपको करना क्या है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, कितने के बाद पॉइंट है ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितने के बाद पॉइंट है, 6 के बाद पॉइंट है, तो सिर्फ वैल्यू लिख लो और ये याद रखना कि 6 के बाद पॉइंट है, बस ये याद रखना। 825 लिख लिया आपने, ओके, कितने के बाद पॉइंट है ये ध्यान रखना, बस 6 के बाद पॉइंट है, उसको अलग रख लो, ये अलग, ये चीज़ अलग है कि भाई 6 के बाद पॉइंट है। अच्छा, नीचे क्या है, 5 है, कितने के बाद पॉइंट है, 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट। अच्छा, नीचे याद, ये हमने याद रख लिया कि 2 के बाद पॉइंट। अच्छा, अगर मैं 2 को काटता हूँ 2 से, मतलब 6 में से 2 काट देता हूँ, तो कितने बचेंगे आपके, ये बताना मुझे। आपके बचेंगे 4, यानी 4 के बाद पॉइंट आपका बचना चाहिए। अच्छा, अब इसको पहले डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना रह गया, 3 रह गया, 5 30, 5 पंजे 25। अच्छा, तो 4 के बाद पॉइंट तो है, आंसर आपका 165 आ गया। अब क्या लगाना है, हमें लगाना है 4 के बाद पॉइंट सीधे हाथ से, 1 6 5। अच्छा, लगाइए पॉइंट, 1 2 3 4, और यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो क्या भर देंगे हम, 0 भर देंगे। ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे वाले से बीच में फ़र्क पड़ता है, जो हमारा पॉइंट 0 आता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.0165, 0.0165 आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 0.275 प्लस 0.569 माइनस 0.336, इसको हल करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.275, उसके बाद प्लस वाली वैल्यू एक साथ लिख लीजिए, 0.569। अब इनको क्या कर रही है, प्लस करिए, और जितना आंसर आता है उसमें से 0.336 माइनस कर दीजिए। तो 9 प्लस 5 4, और एक ऊपर गया, 7 8 14, फिर 4, फिर एक ऊपर गया, 5 2 7 और 1 8, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.844। ओके, 0.844। अब जो दूसरी वाली वैल्यू माइनस की उसको इसमें माइनस कर दो, माइनस करिए, 0.336 माइनस करिए इसको। भाई 14 में से गया 8, 3 में से 3 गया 0, और 8 में से 3 गया 5। ओके, पॉइंट आपका वहीं रहेगा जो यहाँ पे है। तो आंसर क्या आएगा, 0.508, 0.508, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पहला भाग करना है दूसरी वाली वैल्यू से, सिंपल सी बात है, 2/7 प्लस 3/5 ब्रैकेट 2/5 प्लस 2/7, तो इसको आपको सोल्व करना है। तो सिंपल आपको पहले इसको लिख लो, कैसे लिखते हैं, 2/7 प्लस और 3/5 ऐसे लिखा आपने, और इसमें बट्टे कर लो पूरा बड़ा बट्टा, और 2/5 करिए प्लस, और 2/7 करिए। अच्छा, अब इसका अलग अलग क्या कर लेंगे हम, एलसीएम कर लेंगे। क्लियर, इसका एलसीएम करिए, कितना आ गया, 7 और 5 का 35। अच्छा, जब 7 और 5 का 35 आ गया तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, बीच में प्लस का साइन, 7 तिया 21,
इसी तरह नीचे 5 और 7 का एलसीएम 35। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी 14, तो यहाँ 14 आ गया। साइन किसका बीच में, प्लस का। अच्छा, 5 दूनी 10। ओके, अब इसको लिख लीजिए, कितना आ गया 10 और 21, 10 और 21 आ गया आप 31 बटे में 35। ओके, बड़ा ब्रैकेट, और 14 और 10 28 24 बटे में 35। यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब देखो कॉमन क्या चीज़ है, 35 35 कॉमन है, काट दो उसको, काट दिया, कितना बचा 31 बट्टे 24 आपका आंसर आ गया, 31 बट्टे 24। अगर यहाँ तक ये समझ नहीं आया हो आपको, देखो 31 बट्टा 5 और 24 बट्टे 35, इसको कैसे लिखते हैं, देखो इसको बताता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनके लिए है, जिनको समझ आ गया वेल एंड गुड। तो 31 बट्टे 35, जब भी ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आती है तो क्या हो जाता है, पड़ जाती है, तो पड़ जाएगी तो 35 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा, 35 ऊपर और 24 नीचे। ओके, तो 35 से 35 कट गया, कितना आपका आंसर आया 31 बट्टा 24। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको सरल कीजिए, सिंपल, कोई सिंपल क्वेश्चन है, करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। 3 बट्टा 7 से 1 बटा 3 प्लस 3 बट्टा 3 से 1 बटा 7। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 आपका ऐसे रहेगा, नीचे सिंप्लीफाई करो, 3 7 21 और 21 प्लस 1 22, 22 बट्टा 3। ओके, प्लस करते हैं, 3 7 21, 21 और 1 22 अपॉन में 7। अब देखो, मैंने पहले बताया था भाई ये वाली जो वैल्यू है आपकी कैसी है, नीचे वाली वैल्यू जो क्या हो जाती है, पलट जाती है। जब आपका 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये वाली ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई 3 बट्टे 22 प्लस 3 गुणा में 7 बट्टे 22, यहाँ तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट करते हैं, 3 तिया 9 बट्टे 22 प्लस 3 सत्ते 21 बट्टे 22। अब जब आपका एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो सेम उसको कॉमन ले सकते हैं। आपका एलसीएम मतलब जब दोनों बेस सेम होता है ना तो आपका एलसीएम भी वही आता है, और प्लस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू को, 9 प्लस 21, कितना आ गया आपका आंसर। 9 प्लस 21 कितना हो गया, 9 प्लस 21 कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 30 बट्टे में 22, ये आपका आंसर आ गया। अब इसकी जो वैल्यू उसको रिड्यूस करिए, इसको काटिए। ओके, इसको कटा 2 1 2 2 1 2 और इसको कटा 15, तो 11 बट्टे 15 आपका आंसर आया, 15 बट्टे 11 आपका आंसर आएगा। इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में आप बदलिए, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, इसको भाग करते हैं, 11 का 11 और 11 कम 11 और 11 प्लस क्या 4, ये कैसा है देखो बताता हूँ मैं भाई। इसको भाग करेंगे तो वहाँ पे 15 करते हैं अंदर और 11 करेंगे बाहर, तो 11 कम 11। ओके, माइनस क्या है 11, 15 में से 11 गए कितना बच गया 4। तो जो 11 होता है उसको लिखते हैं नीचे, और जो ये बच गया आपका 4 इसको लिखते हैं ऊपर, और जो क्वोशेंट होता है इसको लिखते हैं साइड में। इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये भी आपको सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। 8 1 बटा 3 गुणा में 4 1 बटा 5 भाग कर निशान 5 1 बटा 4। ओके, स्टार्ट करते हैं। जब भी सिंपल फ्रैक्शन से जो मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में करना पड़ता है पहले तो 3 अड़े 24, 24 प्लस 1 25, 25 बट्टे 3। ओके, गुणा करिए, 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 21 बट्टे 5 भाग 5 चौक 20 और 20 और 1 21, 21 बट्टे 4। ओके, आगे आ जाओ, 25 ऐसे रहने दो, 3 को भी ऐसे रहने दीजिए, गुणा करिए, 21 को ऐसे रहने दीजिए और 5 को ऐसे रहने दीजिए। अब देखो, जब भी ये साइन हो यहाँ पे भाग का जब साइन होता है तो इसको क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, इसको साइन को बदल के मल्टीप्लाई कर दो, और जो पीछे वाली संख्या उसको कर दो पलट दो। क्या कर दो, पलटना है। तो 4 बट्टे 21 हो गया आपका आंसर, सॉरी मतलब वैल्यू होगी। अब इसको कटिंग करो, इसी का नहीं कटाई करो, छटाई करो। तो 21 को 21 से कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 कम 5, 5 पंजे
25, क्या रह गया, अब जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, नीचे कुछ नहीं बचा, बचेगा 3। अब इसको करो सिंपल, सिंपल से किस में कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, जैसे मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में। 3 सिंग 18, बचेगा 2, तो 2 रह गया ऊपर और बट्टे में 3। आपका आंसर ऑप्शन डी। जिसको समझ नहीं आया बताता हूँ मैं, जो ये वाला यहाँ से इस यहाँ तक 20 को रखा बॉक्स में भाग वाले, और 3 रखा बाहर, और 3 सिंग 18, 18 माइनस करो 20 में से, तो कितना आंसर आता है, 2 बचेगा। ओके, तो 3 रखते हैं नीचे, क्वेश्चन रखते हैं साइड में, और जो बच गया रिमाइंडर वो रखा जाता है ऊपर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एकदम भिन्न को चुनिए, मतलब इसमें से जो आपके 4 ऑप्शन है, ऐसे 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इक्वल होंगे, मतलब एक दूसरे मेल खा रहे होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अलग होगा। ओके, तो ये तो आपको काट के पता चलेगा कौन सा अलग है। 15 और 20, इसको यहीं काट लेते हैं, 5 दिए 15, 5 चौक 20, आंसर कितना है, 3/4। अच्छा, दूसरा काटते हैं, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, दूसरे का 4/5। ओके, 7 दिए 21 और 7 चौक 28, तीसरे कितना आंसर है, 3/4, और 25 दिया 75, 25 चौक है 100, तो इसका कितना आंसर है, 3/4 आंसर है। तो अलग कौन सा है आपका, अलग है आपका 68/60, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5/28 भाग 28/35 भाग और 20/112, इसको सरल बनाना है। तो मैं रिपीटेशन ना करके सिंपल आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा आंसर निकालता हूँ। ओके, देखो 5/28, पीछे वाले हमने क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि भाई जहाँ भी भाग हो तो उसको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई लिख देना है, और वैल्यू क्या कर देना, पलट देना। तो 28/35 था, क्या कर देना है इसको 35/28 कर देना, 35 इसको क्या कर देना 28 कर देना। ऐसे ही दूसरा यहाँ भी भाग है तो क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, और वैल्यू क्या कर देना, पलट देना। तो 112/20 कर देना है, 112/20 कर देना है इसको। अब इसको आपको करना है कटाई करना है। ओके, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, काटिए इसको, 4 4 दूनी 8 और 4 अड़े 32, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 7 चौक 28, तो कितना रहेगा ऊपर, और 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 5/4 आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस वाली संख्या को गुणा करना है इस वाली संख्या से और हल करिए। देखो मैं बताता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, आपको पहला पॉइंट भूल जाने हैं, पॉइंट भूल जाओ कितने के बाद है, और उनको अलग रख लो। देखो 1 2 2 के बाद पॉइंट है, इसको अलग रख लो, 2 के बाद पॉइंट है, प्लस कितने बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, 1 को, यानी कुल हो गए 3 के बाद पॉइंट। ये चीज़ ध्यान रखना। अब मान लो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, इनको आपस में कर लो गुणा बस। कितना आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ गया 20। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लगाना है कोमा, यानी पॉइंट। कितने बाद पॉइंट, तभी 3 के बाद, तो यहाँ पे कितने 2 वैल्यूज़ है, 1 2 3, यहाँ लगाना आपको कोमा, यहाँ पे कुछ नहीं है, लगा लो 0। क्लियर, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.020। तो आंसर क्या आपका ये। देखो पीछे वाली 0 से मतलब नहीं है, मतलब है पॉइंट के बाद क्या वैल्यू है, पॉइंट। ओके, फिर 0, ओके 2। अब यहाँ तो 10 0 लगा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेन चीज़ करता है ये डिपेंड करता है पॉइंट के बाद बीच में कितनी 0 है, फिर क्या वैल्यू है। अब देखो यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पे एक भी 0 नहीं है, यहाँ पे तो पूरी वैल्यू है, यहाँ पॉइंट ही नहीं है। समझ रहे हो, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसको क्या करना है आपको, इसका मान ज्ञात करना है, इससे इसको भाग करना। आई थिंक ये दोबारा रिपीटेशन है शायद ये, चलो देखते हैं देखते हैं। ओके, तो आप जब इसको काटेंगे तो 0 लिखिए, 0.0000825 और डिवाइड करिए 0.05। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट दो कितने इसके, 1 2 3 4 5 6 पाई, कितना ये पॉइंट है 6, और इसके पॉइंट कितने 2, तो 2 पॉइंट है।
अब बिना पॉइंट के लिखो इसको, 825 बट्टे में 5। अब इसकी कटिंग कर लो, 5 एकम 5, कितना बचा 3 और 2, 5 30 और 5 पंजे 25, तो कितना रह गया 165। अच्छा, अब पॉइंटों का हिसाब करते हैं। नीचे 2 पॉइंट थे, ऊपर 6 पॉइंट थे, तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचेंगे 4। अब कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 4 के बाद, 1 2 3 4 और यहाँ लगा देना आपका पॉइंट। यहाँ पे बीच में क्या आएगा 0। आंसर चेक करो, 0.0165, 0.0165, 0.0165। ऑप्शन ए आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी रिपीटेशन है, छोड़ो इसको। हाँ जी, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? तो देखो यहाँ पे 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। आपको ये पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। भाई 1 किलोमीटर में जब 1000 मीटर होते हैं तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? सिंपल सी बात है, भाग कर दो बस, 1/1000 किलोमीटर, बस ये पलट जाता है और कुछ नहीं होता। देखो ये वैल्यू आपको निकालनी है बाहर, तो इसको ले लेते हैं बाहर। यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। अगर आपको ये पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपको ये पूछ रहा है आपसे 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो देखो 1 मीटर है तो मीटर यानी 1 लिखते हैं या नहीं लिखते, बात बराबर है, तो एम बाहर ले लो। और जो आगे वाला है ये है 1 और साथ में किलोमीटर, और ये वाली जो वैल्यू है एम के साथ वाली वो चली जाती है नीचे, यानी हो गया 1000। तो ये होता है जी, ओके, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा? अच्छा यही पॉइंटों में, तो देखो पॉइंट 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ देखो 3 के बाद पॉइंट है, ओके। तो 3 के बाद पॉइंट आपको पता है, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बता रखा कई बार कि कैसे पॉइंट लगाते हैं। देखो 3 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3, तो यहाँ लगा दो पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लगा दो 0, यहाँ लगा दो 0। आंसर आएगा आपका 0.001। देखो 0.001, ऑप्शन सी। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, तो आज का सेशन जो है ख़त्म हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखो ये हमारी स्टार्टिंग है वीडियोस की। अगर कहीं गलतियाँ होती हैं या स्पीड में ज़्यादा तेज़ होती है या कहीं कैलकुलेशन में ऐसी दिक्कत है कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपकी जो एडवाइस है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ओके, आगे जो सेशन आएंगे वो इम्प्रूवमेंट के मैं जो उसमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा। ओके, तो आप अपने कमेंट जो है उसमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।